हेलो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में एरिया और पैरामीटर के दरमियान जो डिफरेंस है वो बताया जाएगा और उसके अलावा आप किसी भी स्क्वायर और रेक्टेंगल का पैरामीटर किस तरह मालूम कर सकते हैं, कौन से फार्मूले से मालूम करेंगे और उसके अलावा आप किसी भी स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया कौन से फार्मूले और किस तरीके से मालूम कर पाएंगे आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से आपको। थैंक यू। दोस्तों, आज हम एरिया और पैरामीटर के बारे में जानेंगे कि इनके दरमियान का क्या डिफरेंस है। स्पेस कवर्ड बाय द सरफेस ऑफ एनी टू डायमेंशनल शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। जो स्पेस कवर किया होता है किसी भी टू डायमेंशनल का मतलब यह है कि इसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ हो। क्या हो? लेंथ और विड्थ हो। ये एक किताब है चौरास, ठीक है, यानी इसने जितना स्पेस कवर किया है इसको एरिया कहते हैं। जिस तरह ये इन्होंने लिखा है कि ये जो जितना स्पेस इन्होंने कवर किया है इसका एरिया कहते हैं, ठीक है। पैरामीटर, इसके मुकाबले में पैरामीटर क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड रीजन इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। जो टोटल लेंथ है किसी भी क्लोज रीजन का उसे हम क्या कहते हैं? पैरामीटर। फर्ज करें यहाँ से आप स्टार्ट लेने, यहाँ से स्टार्ट ले लिया यहाँ तक, इसकी लेंथ कितनी है? फर्ज करें 4 मीटर है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 4 मीटर है, इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 4 मीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 4 मीटर है। इनको ऐड करें, इनको क्या करें? जमा करें। जितना टोटल लेंथ आएगा वो उसका पैरामीटर कहलाएगा। वो उसके क्या कहलाएगा? पैरामीटर। जैसा कि 4 × 4 × 4 × 4 तो 16 मीटर इसका क्या कहलाएगा? पैरामीटर कहलाएगा। और इसके अलावा आगे कहते हैं द यूनिट ऑफ एरिया आर। एरिया की जो यूनिट है, जो इकाई है, वो मीटर का स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर्ड मीटर्स एंड सेंटीमीटर, स्क्वायर्ड सेंटीमीटर एटसेट्रा। लाइक मिसाल के तौर पर 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर जब आ जाए तो आप समझ जाना कि ये क्या है? एरिया है। ये क्या है? एरिया है। आगे कहते हैं पैरामीटर का द यूनिट टू मेजर द पैरामीटर आर मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। इसके यूनिट हम जब इसकी पैमाइश करते हैं तो इन्हें सिर्फ मीटर और सेंटीमीटर्स में हम इसकी पैमाइश करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर एरिया की द स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ ए पार्क। जो पार्क के इनसाइड की बाउंड्री होती है, फ़र्ज़ करें ये आप एक पार्क ले लें, ये क्या ले लें? ये आप एक पार्क ले लें। इसके इनसाइड जो बाउंड्री है ये एरिया कहलाएगी और ये जो एक्सटर्नल बाहरी जितनी लंबाई इसकी है ये इसका पैरामीटर कहलाएगा, ठीक है। मिसाल कर द लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड अ रीजन, द टोटल लेंथ ऑफ द फोटो फ्रेम एटसेट्रा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको हम यहाँ पे मज़ीद समझते हैं। यहाँ पे आपके पास ये एक क्या है? फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपके पास ये एक मैंने शक्ल बना ली है। अब इस शक्ल की ये जो अंदरूनी इलाका है इसे हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। ये इसका क्या है? एरिया है। अब इसकी लंबाई 7 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 मीटर। बात की समझ आ गई है? अब इसकी लंबाई 7 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। तो एरिया को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? लंबाई ज़रब चौड़ाई को ज़रब देंगे। लंबाई और चौड़ाई को ज़रब देंगे तो 7 मीटर ज़रबे 4 मीटर, 7 × 4 = 28 और मीटर ज़रब मीटर, मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह मालूम करते हैं। पैरामीटर को हम किस तरह मालूम करते हैं कि अगर आपके पास क्या है? ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, इसे जमा करेंगे, फिर इसे जमा करेंगे। इस सब को जमा करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका फार्मूला फिर अगर आपके पास इस तरह रेक्टेंगल है तो हम फिर इधर 2 लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 चौड़ाइयाँ हैं और 2 लंबाइयाँ हैं, तो हम इधर 2 लगा लेंगे। एक चौड़ाई और एक लंबाई को ऐड कर लेंगे, ठीक है।
और हमारे पास आ जाएगा 2 × 4 + 7 11 और इधर 11 दूने 22। इसका पैरामीटर जो होगा वो 22 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। एरिया इसका 28 मीटर का स्क्वायर और पैरामीटर इसका है 22 मीटर। तो ये फ़र्क है एरिया और पैरामीटर को मालूम करने का। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको एरिया और पैरामीटर के मुतालिक समझ आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, हम किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर किस तरह मालूम कर सकते हैं? तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बराबर है 4 ज़रब लेंथ ऑफ वन साइड। 4 ज़रब लेंथ ऑफ वन साइड। फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक स्क्वायर है और आपसे कहा जाए कि इसका पैरामीटर मालूम करें, तो आपने क्या करना है, और इधर फ़र्ज़ करें इसकी लंबाई जो है वो 4 मीटर है, तो आपने क्या करना है, इस 4 मीटर को, ये एक साइड की लंबाई दी गई है, तो आप इसका पैरामीटर मालूम कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपके पास स्क्वायर होना चाहिए। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 लिख लें, ज़रब लेंथ ऑफ वन साइड यहाँ पे 4 मीटर है, तो 4 × 4 = 16 मीटर इसका आंसर होगा। ये मैंने मिसाल दी है। आप इस तरह किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पैरामीटर किस तरह मालूम करेंगे? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर होगा 2 × लेंथ प्लस विड्थ। 2 × लेंथ प्लस विड्थ। फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक पैरामीटर है, इसकी चौड़ाई है 3 और लंबाई है 6, तो क्या करोगे, 2 × 3 + 6, तो 3 × 6 9 होगा, 2 से ज़रब 2 18 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, पैरामीटर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से पैरामीटर मालूम कर सकते हो किसी भी रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का फार्मूला ये है 2 × लेंथ प्लस विड्थ, और आपके पास जो स्क्वायर होता है जिसके तमाम साइड्स इक्वल होते हैं उसका फार्मूला ये है 4 ज़रब लेंथ ऑफ वन साइड पैरामीटर मालूम करने का। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप पैरामीटर मालूम करने का तरीका जान चुके होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एरिया मालूम करना चाहते हैं किसी भी स्क्वायर का, ठीक है, तो क्या फार्मूला होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है लेंथ ज़रब लेंथ। ठीक है, लेंथ ज़रब लेंथ का मतलब ये है कि आपके पास ये एक स्क्वायर है, इसका लेंथ 5 मीटर है, तो इसका भी 5 मीटर है, तो 5 ज़रब 5 5 5 25 मीटर का स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेंथ जो एरिया ऑफ स्क्वायर है उस मालूम करने का तरीका जान चुके होंगे। अब आपके पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप किसी भी रेक्टेंगल का एरिया किस तरह फाइंड कर पाएंगे? उसका आपने फ्रेंड्स करना है लेंथ ज़रब विड्थ। जिस तरह कि ये इसकी विड्थ है और ये इसका लेंथ है, तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर किस तरह मालूम कर सकते हैं। आप एरिया ऑफ पैरामीटर, किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर और किसी भी रेक्टेंगल का पैरामीटर किस तरह मालूम कर पाएंगे, आप ये सब जान चुके होंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों को ज़रूरत है तो उनके साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।